आज इस्लाम से मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों? आखिर क्या है? हम इंसान हैं, इस मुल्क के बाइज़्ज़त शहरी हैं। आखिर इस नफरत का, इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह क्या है आप में? आप मत लीजिए किसी को। इस स्पोक्स पर्सन हूँ, क्या मैं जिना का स्पोक्स पर्सन हूँ? बताइए सर, आखिर मैं कहाँ तक आप में लेकर जाएंगे? 6 दिसंबर के बाद देश में फसाद हुआ, नौजवानों को टाडा में डाला गया, जो बूढ़े होकर निकले। यकीनन आपकी सरकार नहीं थी। अच्छा, बल्कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूँ, मगर मैं नाथूराम गोडसे से नफरत करता हूँ। मेरी नस्लें नफरत करती रहेंगी, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने उस शख्स को गोली मारी जिसके जबान से आखिरी लफ्ज निकले हे राम। हमारे हिंदू भाई होली भी मनाते हैं, बल्कि हसरत मोहानी तो होली मनाते थे। उनका चॉइस है। देखिए, मर्जी जो है ना, चॉइस, ये भारत के आईन में फंडामेंटल राइट है। और आपको मालूम, ये जो मस्जिद के सामने आके बाजा बजाते, पढ़ो नौजवानों, आरएसएस की किताबें पढ़ो। 1930 में शायद आरएसएस वाले एक जुलूस निकाले थे, और जुलूस में मकसद यह था कि मस्जिद के सामने जाके बाजा बजाएंगे। तो उस वक्त जो जुलूस निकाले डर रहे थे, तो शायद उनके हेगडेवर थे या गोलवाल करते, बोले नहीं चलो मैं ही बजाता हूं बाजा। ये जब से चल रहा है, ये पहले नहीं था। ये इनकी किताबें हम पढ़ते हैं ना, मालूम है, इसलिए गाड़ी पे गोलियां चलाते, इसीलिए हमारे को हर वक्त गाली देते हैं लोग। और फिर ये गाली देते तो इनके मुरमुरे जो है वो भी हमको गाली देते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत को बुलंद रखो। हम किसी मजहब के खिलाफ थे ना कभी रहेंगे। मुसलमानों से मस्जिदों को छीन लिया जाए, मुसलमानों की दरगाहों को छीन लिया जाए, खानखाहों को छीन लिया जाए, खबरस्तानों को छीन कर खबरों को मिसमार कर दिया जाए, ये इनका मकसद है। हमारे हिंदू भाई खुशी से मनाते हैं, हम भी खुश होते हैं, उनका त्योहार है, मनाइए। मगर त्योहार को नफरत का तरीका बनाना, त्योहार को किसी पर गलबा दिखाना, वो कौन सी अच्छाई है, उसे बताइए। हम वो दुबई में जो क्रिकेट मैच हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी हम जीत गए, न्यूजीलैंड को हरा दिए, मस्जिद के सामने आके पत्थर फेंक रहे। अरे दीवाने, वो मस्जिद बांग्लादेश में है, भारत में है। क्रिकेट मैच जीते तेरे को मस्जिद से क्या हो गया भाई? फील्ड पे मैच हुआ ना, हमारी टीम जीत गई, मर मस्जिद के सामने जाके। अब तो खबर को तोड़ देंगे, खबरों को तोड़ देंगे। मैं बोल रहा था आपको, वक्फ का कानून बनेगा, खबरस्तान तोड़ेंगे, मस्जिदों को छीनेंगे, दरगाहों को छीनेंगे, इवैक्यू प्रॉपर्टीज जो वक्फ है वो छीन लेंगे। हमारे मुखालिफिन जज्बाती तकरीर कर रहे। अरे भाई, जज्बाती तकरीर करना नहीं, सच्चाई को बयान करना। अब खबरों को भी तोड़ने की बात कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वक्फ का कानून मोदी इसलिए लाए हैं, यह कानून बनाना चाहती हैं इस बिल के जरिए कि मुसलमानों से मस्जिदों को छीन लिया जाए, मुसलमानों की दरगाहों को छीन लिया जाए, खानखाहों को छीन लिया जाए, खबरस्तानों को छीन कर खबरों को मिसमार कर दिया जाए। यह इनका मकसद है। उस बिल को पढ़ो आप, और अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी पर 22 साल से काबिज है तो उसको मालिक बनाने का कानून बनाना चाहते। जो जायदाद को अल्लाह के नाम पे हम वक्फ कर दिए, उसको कह रहे हैं कि नहीं, अब इसका मालिक कोई और होगा। हर जाविये से भारत के मुसलमानों को उनकी मजहब से दूर खींचने की कोशिश की जा रही। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, भारत एक गुलदस्ता है। अगर मोदी ये कहेंगे कि नहीं, गुलाब के फूल से चमेली की खुशबू आना, अगर मोदी ये कहेंगे कि कांटे से मोतिया की खुशबू आना, तो कहां से आएगी? गुलाब के फूल से गुलाब की खुशबू आएगी, चमेली के फूल से चमेली की खुशबू आएगी। ये भारत है, ये फूलों का एक गुलदस्ता है। मगर बीजेपी, आरएसएस, क्योंकि आरएसएस के 100 साल मुकम्मल हो रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारी मजहबी शनाख्त को खत्म करके रख दिया जाए। वक्फ हमारे लिए एक इबादत है, नमाज की तरह नहीं, मगर अल्लाह के नाम पे जो हमारे बुजुर्गों ने दिया, अपनी गाड़ी कमाई से दिया, हुकूमत ने नहीं दिया वक्फ प्रॉपर्टी को, हमारे बुजुर्गों ने इसको वक्फ किया।
AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी की ये वीडियो काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। जिस वीडियो के अंदर असदुद्दीन अवैसी होली को लेकर जिक्र कर रहे हैं तो वहीं पर वक्फ को लेकर जिक्र कर रहे हैं। जिस तरह से इन दिनों होली और जुमा को लेकर सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चाएं चली, जो कहीं न कहीं अनुज चौधरी के बयान के बाद लगातार सोशल मीडिया में एक अलग हंगामा देखने को मिला था। जिस तरह से अनुज चौधरी ने कहा था कि जिसको जुमा पढ़ना है, होली से उसको आपत्ति है तो वो घर के अंदर घुस के रहें, वो बाहर ना आए। ये जाहिर है कि उसके बाद अनुज चौधरी ने आकर कई सफाई देने के लिए कई बयान दिए। उसके बाद संभल के अंदर जो माहौल देखा गया वो कहीं न कहीं पूरे देश के लिए संदेश था। एक तरफ होली भी खेली गई और एक तरफ जुमे की नमाज हुई। काफ़ी तादाद में लोग होली भी खेले, काफ़ी तादाद में लोग जुमा भी पढ़ने के लिए आए। काफ़ी शांतिपूर्वक वहाँ पर जो है होली भी मनाया गया, जुमा भी पढ़ी गई। लेकिन अनुज चौधरी जैसे शख्स जिन्होंने आपत्तिजनक बयान दिए थे वो कहीं न कहीं एक संवैधानिक पद पर बैठकर उचित नहीं है, क्योंकि एक पुलिस की अधिकारी हो और वो सरकारी मुलाजिम हो, ये कहीं न कहीं उसको बिला तफरीक के मजहब काम करना होगा। कोई भी मजहब के लिए वो काम नहीं करता, बल्कि वो इंसानियत के लिए काम करता है। वहीं पर असदुद्दीन अवैसी ने वक्फ बोर्ड बिल को लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस देश के अंदर वक्फ को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, ये कहीं न कहीं मुसलमानों से उसकी शनाख्त को छीना जा रहा है, उनके हक को छीना जा रहा है। यूँ तो असदुद्दीन अवैसी मुसलमानों के हर एक मुद्दे पर बढ़ चढ़ कर बोलते हैं और असदुद्दीन अवैसी इसीलिए भी जाने जाते हैं। लेकिन एक वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है, जिस वीडियो के अंदर एक मुस्लिम व्यक्ति जाते हैं और लगातार उनको कुछ अज्ञात लोग रंग यानी कलर उनके ऊपर छिड़क देते हैं ज़बरदस्ती उसके साथ, जो उसके बाद सोशल मीडिया में आकर वो बयान देते हैं कि मैं इधर से जा रहा था और मेरे ऊपर रंग छिड़क दिया गया है। सोशल मीडिया में वीडियो काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। वीडियो को आखिर तक देखिए, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय को ज़रूर बताइए। कैमरे पे मैं बोल रहा हूँ, जिसने भी इनको जबरदस्ती रंग लगाया है ये बताएं, मैं चलूंगा, प्रशासन भी लेकर के चलूंगा हो सकेगा, और यदि उन्होंने जबरदस्ती इनके मना करने के बाद रंग लगाया है उसके ऊपर पूरी कार्रवाई करने का मैं प्रयास करूंगा। नहीं, रंग खेलने वाले नहीं है हम रंग खेलने वाले नहीं है मेरे दोस्तों। हम लड़ने वाले हैं, जिद्दोजहद करने वाले हैं, हम मर मिटने वाले हैं, हम गर्दनें कटाने वाले हैं। म्यूजिक पे नाचने वाले हम नहीं है मेरे दोस्तों। ना ना ना, नहीं, हरगिज मत करो। मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं नौजवानों। हाँ, जबरदस्ती दिया रंग। हाँ, रोजा हम करते हैं। रोजा खोले कि नहीं खोले? रोजा तो खोलने का टाइम काफी टाइम हो गया, अब नमाज का टाइम। रोजा तो 6-6:30 बजे रोजा खोला जाता है। तो कैसे ये क्या क्या हुआ? अरे हमारे थे, उन्होंने ये डाल दिया, रंग डाल दिया जबरदस्ती। आप क्या करें?